लेकिन बार बार कह रहे कि जी आपकी मांग जायज़ है, लेकिन आपके जो बैठे हो नाजायज़ है। भाई हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं तो नाजायज़ कैसे हो गया? अंदर है 500-600 साथी हैं अंदर, बाकी हम लोग सारे यहाँ खड़े हैं। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आगे निगम के भी इलेक्शन आ रहे हैं, 12 सीट हैं, 12 में से इनको 0 मिलेगी और अब के बीजेपी उखड़ जाएगी बिल्कुल। इस प्रशासन ने और निगम के अधिकारी घुमा फिरा के हमारी बातों को सारी को झुटलाते रहे। आज 30 साल हो गए। आप ये देखिए 30 साल में एक आदमी को अगर प्राइवेट में वो 1000 की नौकरी पे भी होता तो आज 30,000 मिल रहे होते हैं। 30 साल की नौकरी का हक मांगने के लिए बैठे हैं। ये 30 साल के भूखे हैं। सिर्फ विपक्ष के नेता आ रहे हैं, सत्ताधारी नेता कोई नहीं आया। वो आराम से दिवाली की मिठाई खा रहे हैं, मस्तियां मार रहे हैं। 10 थानों की पुलिस ने उठाया, 10 जगह अलग थानों की पुलिस आई थी और अलग अलग थाने में लेकर गई। अलग अलग थानों में लिया है। इसमें पटेल नगर थाना है, आनंद पर्वत थाना है और आज़ादपुर थाना, बवाना थाना, रंजीत नगर थाना है। और आपने अभी एक सवाल पूछा था कि आपकी क्या गलती है। मैडम हमारी गलती ये है कि हम निगम के कर्मचारी हैं और निगम में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। डिटेन तो आज ही किया गया है मैडम, और हमारे महिला कर्मचारी भी अंदर हैं। वो कहते हैं नहीं आप अभी खाली करो, इस जगह पे कोई धरना नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है उन्होंने हम सबको कम से कम 40 बंदों को बस में बिठाया, बस में बिठा के यहाँ पटेल नगर थाने ले आए। आपको लगता है कि वहाँ कोई परेशानी प्रदर्शन में हो रही थी या कोई अशांति वाली बात हो रही थी या किसी के खिलाफ हम बात कर रहे थे? हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ तनीषा। मेरे पीछे पटेल नगर थाना आप देख सकते हैं और यहाँ पटेल नगर थाने के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़, आप लोग भी हैरान हो गए होंगे तस्वीरें देखकर, जिस तरीके से लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रखी है। दरअसल ये वही लोग हैं जो सिविक सेंटर पे एमसीडी के वही कर्मचारी हैं जो काफ़ी समय से हड़ताल कर रहे थे। आज 32वां दिन था इन लोगों की हड़ताल का और अभी तक इन लोगों की मांगें नहीं सुनी गई हैं। लगातार ये लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं और आज जो है पुलिस द्वारा जो है करीबन 600 से 700 लोगों को जो है डिटेन कर लिया गया है। जी हाँ, अंदर वो सब जो है अंदर ही बंद है, उन लोगों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। इन लोगों का ये कहना है कि आखिर हम लोगों की गलती क्या थी, हम लोग अपनी मांगे मांगने के लिए जो है वहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन 32 दिन हो गए। आप खुद सोचिए, इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है और यहाँ पर आधे लोग इधर ही मौजूद है। अभी भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर एमसीडी कर्मचारी जो है यहाँ पर सभी मौजूद है और अपने साथियों को छुड़वाने के लिए जो है ये सभी थाने के बाहर जो है यहाँ पर मौजूद है और ये तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक इनके साथियों को नहीं छोड़ा जाएगा। आइए क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, पूरी जानकारी यहीं के लोगों से हम जुड़कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं शहजाद, दिल्ली नगर निगम एकता कर्मचारी से सचिव पद पर हूँ। यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? अंदर कम से कम 500 से 700 लोग अंदर हैं, बाकी आपके सामने है मैम। इतने लोग यहाँ पर और डिटेन कब किया गया था आप लोग? डिटेन तो आज ही किया गया है मैडम, और हमारे महिला कर्मचारी भी अंदर हैं। महिलाओं को भी पकड़ा गया है? महिलाएं भी अंदर हैं और हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं है। 30 साल की नौकरी का हक मांगने के लिए बैठे हैं। ये 30 साल के भूखे हैं। क्या मांग रहे हैं? सिर्फ परमानेंटली जो बेसिक सबको मिल रहा है, जो होना चाहिए, सिर्फ वो मांग रहे हैं। क्या आपके प्रदर्शन से कोई परेशान हो रहा था जिसके चलते दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और उन लोगों ने आपको डिटेन किया? मैडम आप लोग भी उधर आए होंगे, आपको लगता है कि वहाँ कोई परेशानी प्रदर्शन में हो रही थी या कोई अशांति वाली बात हो रही थी या किसी के खिलाफ हम बात कर रहे थे? हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। शांतिपूर्ण आप लोगों का हड़ताल हो रहा था, लेकिन उसके बाद क्या दिक्कत आएगी? अब 32वें दिन बाद जो है यहाँ पर पटेल नगर के थाने से पुलिस आई है और आप लोगों को डिटेन करके। ये तो पुलिस बताएगी या निगम प्रशासन बताएगा। जुडिशली में तो पटेल नगर थाना भी नहीं लगता। जुडिशली में तो पटेल नगर थाना भी नहीं लगता। पटेल नगर थाने में कैसे आप लोगों को यहाँ पर बंद किया गया है? ये 10 जगह। आपका नाम क्या है सर? प्रवीण शर्मा। थानों में दिए गए। कब से ऊपर वहाँ हड़ताल कर रहे थे सिविक सेंटर? हम पिछले 31 दिन से बैठे थे, आज हमारा 32वां दिन था और हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए बैठे हुए थे, परंतु इस प्रशासन ने और निगम के अधिकारी घुमा फिरा के हमारी बातों को सारी को झुटलाते रहे। आज 30 साल हो गए। आप ये देखिए 30 साल में एक आदमी को अगर प्राइवेट में वो 1000 की नौकरी पे भी होता तो आज 30,000 मिल रहे होते हैं। फिर भी हम जनता की सारी चीज़ों को देखते हो सिर्फ 27,900 की डिमांड रखी हमने, जो कि हमारा बेसिक पे प्लस डीए की मांग थी। उसके अलावा ऐसा कोई भी वो नहीं कि वो ना दे सके। मुख्य में कोई तो आया होगा बात करने, थोड़ी सी बढ़वाने के लिए आया होगा, कोई भी बात नहीं। कोई बात करने नहीं आया, सिर्फ वो ये आते हैं कि आप ये ले लो, बस तनख्वाह की बात मत करिए। जबकि अगर पेट में हमारे कुछ होगा ही नहीं तो हम कहाँ तक खाएंगे? बच्चों को क्या खिलाए, क्या पढ़ाए, आप बताइए। पटेल नगर थाने में
आपको बंद किया गया आप लोगों को, तो यही थाना पड़ता है आप लोगों का, क्योंकि सिविक सेंटर से लेके क्या आप लोग? मैडम ये थाना आप खुद बताइए, कमला मार्केट के पास का थाना पड़ता है, उससे उठा के सबको यहाँ ले जाएगा। बवाना नरेला कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। और मैं ये इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आगे निगम के भी इलेक्शन आ रहे हैं, 12 सीट हैं, 12 में से इनको 0 मिलेगी और अब के बीजेपी उखड़ जाएगी बिल्कुल। तो निगम पार्षद तो आप लोगों के साथ ही थे ना? कोई निगम पार्षद नहीं आया, सब अंदर बैठे हुए हैं, सिर्फ विपक्ष के नेता आ रहे हैं, सत्ताधारी नेता कोई नहीं आया। वो आराम से दिवाली की मिठाई खा रहे हैं, मस्तियाँ मार रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। सत्ताधारी नेता हैं वो इधर नहीं है। मैम इन्होंने खुद की तो बना ली दिवाली, और यहाँ पर बिल्कुल काली दिवाली बनी है। ठीक है, काम का ऑर्डर होता है तो रातों रात ऑर्डर निकाल देते हैं ये, कि अगर ये अपडेट चाहिए तो सुबह ही काम हो जाना चाहिए। और इतने दिनों से बैठे हैं मैडम, कोई इनमें वो नहीं है। हमारे राजा इकबाल साहब जी हैं, बोल देते हैं, कोई पूरा नहीं है। सैलरी के लिए कोई बात करने को तैयार नहीं होता मैडम। सीधी कब तक छोड़ेंगे फिर, कब तक ये अंदर रखेंगे? मैडम ये छोड़े ना, हम तो आए इसलिए कि हमें भी बिठा लें अंदर चलो। अब तो ये सेफ है ना। वहाँ लग रहा था इनको, निगम प्रशासन को लग रहा था कि सारे साथी जितने हमारे बैठे हुए हैं यहाँ उपद्रव होगा। अब तो हम पुलिस की कस्टडी में आने को तैयार हैं। 10 थानों की पुलिस ने उठाया, 10 जगह अलग थानों की पुलिस आई थी और अलग अलग थाने में लेकर गई। अलग अलग थानों में लिया है। इसमें पटेल नगर थाना है, आनंद पर्वत थाना है, और आज़ादपुर थाना, बवाना थाना, रंजीत नगर थाना है, यहाँ तक कि नरेला थाना है, और ITO का भी थाना है, और कमला मार्केट का भी थाना इंक्लूड है। और दूसरी बात ये है कि आनंद विहार में भी लेकर गए, यमुना पार में भी लेकर गए कुछ साथियों को हमारे। बाकी हमारे साथी अंदर हैं, 500-600 साथी हैं अंदर, बाकी हम लोग सारे यहाँ खड़े हैं। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा सर, आप लोगों की गलती क्या थी? गलती हमारी कोई नहीं थी। काम कर रहे हैं, उसी की तनख्वाह मांग रहे हैं। सुबह मैं 8:30 बजे पहुंचा हूं अपने धरना स्थल पे। वहां पे मैंने देखा जो हमारे 5-6 बंदे रुके थे रात में, उनको उठा के जबरन उन्होंने अपनी जिप्सी में बिठाया और लेके चले गए कमला मार्केट थाने में। वहां से फिर हम लोग सब लोग पहुंचे। हमने उनको बोला भी कि हमारे यूनियन लीडर आ रहे हैं, हम उनसे बात करके फिर हम चले जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, आप अभी खाली करो, इस जगह पे कोई धरना नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है उन्होंने हम सबको कम से कम 40 बंदों को बस में बिठाया, बस में बिठा के यहाँ पटेल नगर थाने ले आए। अब जब हम पटेल नगर, हमारे यूनियन भी पटेल नगर थाने में आ गई। इसके बाद यूनियन ने सबको आह्वान किया कि जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए वो पटेल नगर थाने आए। तो अभी हम यहाँ पे जब तक हमारे बंदे अंदर रहेंगे, जब तक वो लोग अंदर रहेंगे तब तक हम बाहर खड़े होंगे। और अभी यहाँ पे और बंदे आने बाकी हैं हमारे। सर कितना मुश्किल होता है, 32 दिनों से आप लोग अपना घर छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ पर रोज़ प्रदर्शन करने आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की सुनी नहीं जाती। ऊपर से यहाँ पर अब डिटेन भी कर लिया गया। देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये कर्मचारी हैं निगम के, ये थोड़ा नहीं चाहते कि हम रोड पे बैठ जाएं। इनकी तो छोटी सी मांग है कि जो आप जो है 217 आदमियों को दे रहे हैं वही सैलरी हमको दी जाए, जो 2012 से उनको दी जा रही है कि वही हमको सैलरी जाए। कोई बड़ी बात थोड़ा ही ना है, उनको 2012 से देर लग रहे हैं और हम आज मांग रहे हैं 12-13 साल बाद। कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, लेकिन इनकी नीयत नहीं है देने की। और हम नहीं चाहते कि हम रोड पे बैठे, हम तो निगम की सेवा करना चाहते हैं। और आपने अभी एक सवाल पूछा था कि आपकी क्या गलती है। मैडम हमारी गलती ये है कि हम निगम के कर्मचारी हैं और निगम में अपनी सेवा दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। अगर हम और अपना अधिकार मांग रहे हैं, अगर हम किसी और विभाग में काम करते होते तो हमारी अब तक 2-3 प्रमोशन हो चुकी होती। हम 30 साल से काम कर रहे हैं निगम के अंदर, और 30 साल काम करने के बावजूद हमने जो अपनी सेवा दी है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे कोई भी टैक्स का प्रॉब्लम हो, वो उसमें निगम के कर्मचारी जो हम ही हैं जो हमको लगा देते हैं और हम काम करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। और हाउस टैक्स में इतना रिवेन्यू ला के दिया इन लोगों को कि कम से कम 200, 300, 400 करोड़ हर साल का दिया है, लेकिन फिर भी हमारी हालत आज दर से बदतर है और हम मजबूर। 1000 कर्मचारी है, सभी दिल्ली के हैं। कोई किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई जवाब आया हो कि हम आप लोगों की मदद करेंगे या फिर इस पे विचार करेंगे, किसी ने कोई बात करी? देखिए मैडम, ये आश्वासन के अलावा अभी कुछ नहीं मिल रहा। आश्वासन दे रहे हैं निगम के जो हमारे मेयर साहब हैं, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, हमारे जो हाउस के चेयरमैन हैं, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहे। वो बार बार कह रहे हैं हमको, हम पत्रचार भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि जी आपकी मांग जायज़ है, लेकिन आपके जो बैठे हो नाजायज़ है। भाई हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं तो नाजायज़ कैसे हो गया? अगर हमने आपसे यहाँ बैठने से पहले 1 महीना पहले, 2 महीने पहले भी हमने 1 दिन की हड़ताल करी, उससे पहले भी हमने आपको लेटर दिया था 20 दिन पहले। उसके मीटिंग करने के बाद, हड़ताल करने के बाद में आपने कहा जी आपकी मांगें मान ली जाएंगी और आप जो है चले जाइए।
उसके बाद में हमने 2 महीने बाद आपको फिर लेटर दिया, 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, कि जी हमको हमारी मांगे पूरी करिए, लेकिन फिर भी नहीं करी गई। करने के बाद में हमने फिर अपना वही रुका अत्याचार के हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे भाई हम। और मजदूर क्या करेगा? मजदूर का एक राइट है कि संविधान के अंदर भी राइट है कि अगर आपकी अधिकारी कोई मांग नहीं रहा तो आप शांति से बैठ सकते हैं, लेकिन उसका भी हनन कर रहे हैं ये तो। बताइए। ऐसा है सर? हम एमटीएस के कर्मचारी हैं। जी सर, 32 दिन से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। आप लोगों का घर कैसे चल रहा है अभी? आप घर छोड़कर यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, आप जॉब पर नहीं जा रहे, कितना मुश्किल हो रहा है सारी चीज़ें मैनेज करना? मैडम, वेतन तो कट लिया, अधिकारियों ने अखबार में, न्यूज़ में, सब जगह बता दिया है कि इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा, जिसके जिम्मेदार भी शासन प्रशासन है। कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के जो डिमांड कर रहा है सिर्फ इतनी ही कि जो उसको संवैधानिक पद मिला, जो संविधान के अनुसार मिला, और उसमें लिखा गया कि जो आपको पोस्ट दी जाएगी उसके अंदर आपको उसके अनुसार वेतन दिया जाएगा। लेकिन कर्मचारी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ कर्मचारी अधिकारियों के चहेते हैं या क्या हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उन कर्मचारियों को एक वेतन दिया जा रहा है, बाकी कर्मचारियों को अलग अलग प्रकार से वेतन दिया जा रहा है। भेदभाव क्यों है? भेदभाव के बारे में तो शासन प्रशासन बताएगा। और सत्ताधारी पार्टी हमारे जब विपक्ष में थे, राजा इकबाल मेयर साहब जब हमारे पास धरने पे भी आए थे, तब उन्होंने कहा था आपकी मांग जायज़ है, जब हम सरकार में आएंगे हम आपको पक्का भी करेंगे। लेकिन अब एक छोटी सी डिमांड को लेकर के जो हम पत्राचार भी बराबर कर रहे हैं, अधिकारियों से 1-1.5 साल से बराबर पत्राचार कर रहे हैं। अभी 22 जुलाई को हमारा एक धरना हुआ था, तब हमें स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की तरफ से मैडम से कहा गया, उन्होंने कहा हम आपकी मांग पूरी कर रहे हैं, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। उस बात को भी आज 4 महीने हो गए, और 4 महीने के बाद कर्मचारी को क्या सिला मिला? 1 महीना बैठने के बाद जेल मिल रही है, कर्मचारी को उठा के प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हमारी क्या गलतियाँ हैं? आश्वासन दे के बस छोड़ रहे हैं, और उसके बाद जो है यही चीज़ें बार बार सामने आ रही है, आपको बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ा है, बार बार सड़कों पे उतरना। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो आप आश्वस्त करते हैं कि कर्मचारी को हम वेतन देंगे, तो आप उसको एक रिटर्न में ऑर्डर निकाल दीजिए, जिससे कर्मचारी को भी लगे कि आप उनके प्रति सजग हैं, आप कार्य कर रहे हैं, संवेदनशील है। लेकिन उनकी संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही है, तो कर्मचारी को मजबूरन जो है सड़क पर उतारने के लिए प्रशासन ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। देखिए 5000 कर्मचारी देखिए 32 दिनों से हड़ताल कर रहे थे। यहाँ पर आप अगर भीड़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सब आधे एमसीडी के कर्मचारी हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग जो है जब हड़ताल पे बैठे थे तब जो है अलग अलग थाने से जो है पुलिस आती है, और उसके बाद जो है इन लोगों को डिटेन करके चली जाती है। अभी ये लोग जो है अपने साथियों को छुड़वाने के लिए यहाँ पर बाहर खड़े हैं, और इनका ये कहना है कि 32 दिनों से जो है ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। देख सकते हैं लोग सब अपने जो है घर छोड़कर यहाँ पर आए हैं, और जो 32 दिन उन्होंने जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करा है उसका वेतन भी इन लोगों को नहीं मिलने वाला है। किस तरीके से लोग फंस रखे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो अपने बीवी बच्चों को घर को छोड़कर यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे यही वो काम जो है किसी और लोगों को वेतन ज़्यादा मिलता है, लेकिन इन लोगों को वेतन जो है कम दिया जा रहा है। सिर्फ अपने वेतन बढ़वाने के लिए लोग जो है 32 दिनों से जो है हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन किसी भी नेताओं की तरफ से जो है, किसी भी पक्ष की तरफ से जो है इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं, इन लोगों की कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर डिटेन हुई है, और यहाँ पर पटेल नगर का थाना, ये पूरा आपको मैं दृश्य दिखा रही हूँ। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर खड़े हैं, और कहा जा रहा है कि 500 से 600 लोग जो है अंदर डिटेन हो रखे। आखिर इन लोगों को कब छोड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। काफ़ी समय हो चुका है, आखिर इन लोगों की मांगें कब सुनी जाएंगी? इसी सवाल के साथ जो है रोज़ घर से बाहर निकलकर सिविक सेंटर पर हड़ताल करते हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई के लिए आगे नहीं बढ़ता। देख सकते हैं सभी लोगों को, कुछ लोगों की तो उम्र भी ज़्यादा हो गई, इस उम्र में इन लोगों को हड़ताल करनी पड़ रही है। देख सकते हैं किस तरीके का माहौल यहाँ पर एमसीडी का बन रखा है, और निगम चुनाव भी जो है वो पास में ही है, और उसके बाद भी जो है निगम चुनाव पास में, और यहाँ पर एमसीडी जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उन लोगों का ये हाल है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, जब यही लोग यहाँ पर हड़ताल करेंगे तो आखिर दिल्ली का क्या हाल होने वाला है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कोई 200-300 लोग नहीं है, 5000 की संख्या में ये लोग जो है हर रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आज जो है दिल्ली पुलिस के कई थानों से जो है यहाँ पर पुलिस कर्मचारी आते हैं और लोगों को जो है थाने में डिटेन करके चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि कब इन लोगों को छोड़ा जाएगा, लेकिन इन लोगों की आंखों में आप जो वो जोश देख सकते हैं कि अभी भी ये लोग जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग जो है ऐसे ही हड़ताल करते रहेंगे। यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, 32 दिन कम नहीं होते, और यहाँ पर ये लोग जो अपनी मांगों को लेकर जो है अड़े हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 30 सालों से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसी वेतन के साथ इनका वेतन कभी बढ़ाया नहीं जाता, काम उतना ही करवाया जाता है। फिर भी जो है बस छोटी सी मांग को लेकर जो है ये काफ़ी दिनों से जो है हड़ताल कर रहे हैं, और बस अपनी मांग पूरी होने के लिए जो है यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे।
पूरी खबर आप तक पहुँचाए। इस खबर पर जो कुछ राय आपकी वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।